उस वक्त दुनिया का बड़ा हिस्सा लॉकडाउन की जिद में है। सार्फिन खर्च नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी सनतें तो दिवालियापन के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के शिबे में कुछ बड़ी कंपनियों पर उस आलमी वबा का सिर्फ मामूली असर नजर आता है। और अब ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि उस बहरान के बाद ये टेक्नोलॉजी की कंपनियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत शक्ल में उभरेंगी। गुज़श्ता कुछ दिनों में गूगल की मालिकाना हक़ रखने वाली कंपनी अल्फाबेट, एप्पल, फेसबुक और अमेज़न के नतीजे सामने आए हैं। माहिरीन का कहना है कि GAFA यानी गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेज़न ग्रुप के नाम से बदनाम जमाना ये कंपनियां खतरनाक हद तक मजबूत हो गई हैं और अब उनके पर काटे जाने की जरूरत है। गूगल और फेसबुक का मुकम्मल इन्हिसार इश्तहारात से हासिल होने वाली आमदन पर है। एक तरफ जब इश्तहार देने वाली कंपनियां अपना मार्केटिंग बजट कम कर रही हैं तो आपको ये ख्याल आया होगा कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए ये मुश्किल बड़ा दौर होगा। मार्च में अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि इश्तहारात से हासिल होने वाली आमदनी में अचानक बड़ी गिरावट आई। लेकिन जिस तरह से कंपनी के शेयर यानी हिस्स की कीमतों में इजाफा देखा गया है उससे ये लगता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में बेहतरी आना शुरू हो गई है। फेसबुक ने भी कहा था कि कोरोना वायरस के सबब उनके इश्तहारी कारोबार पर कुछ असर पड़ा है और ये रुझान देखा गया कि आमदनी में पहले की तरह इजाफा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अखबारात और टेलीविजन चैनल्स के लिए कारोबार में मंदी तशवीशनाक हद तक पहुंच गई है। एप्पल और अमेज़न दरेन असना एप्पल के हार्डवेयर के कारोबार यानी उसके फ़ोन की फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई है लेकिन कंपनी की खिदमात से हासिल होने वाली आमदनी में इजाफा हुआ है। ऑनलाइन कारोबार के एक अहम खिलाड़ी अमेज़न का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। उसका क्लाउड कंप्यूटिंग का कारोबार बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। ताहम कोरोना वायरस से निपटने में कंपनी के अखराजात जरूर बढ़ गए हैं। उसकी वजह से मालिक जेफ बेजोस को सरमायाकारों को खामोश रहने के लिए कहना पड़ा है। ये उस बात की जानिब इशारा था कि उनके लिए मुनाफा ही हर चीज नहीं है। ताहम तरक्की करने के लिए खर्च करो और खर्च करते ही रहो की पॉलिसी ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। और उस बात की मुकम्मल इलामात सामने हैं कि जेफ बेजोस और उनकी कंपनी कोरोना बहरान के बाद पहले की निस्बत ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सतिया नडेला के मुताबिक उनकी कंपनी ने 2 साल के बराबर का मुनाफा सिर्फ 2 माह में कमाया है। सख्त कवानीन व ज़वाबित नाफ्ज करने का मुतालिबा। एक और बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सतिया नडेला ने रिवान हफ्ते कहा है कि उनकी कंपनी ने 2 साल के बराबर का मुनाफा सिर्फ 2 माह में कर दिखाया है। जाहिर है कि कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। नडेला का कहना है कि अगर इनकलाबी तरक्की के उस अमल को मजीद तेज किया गया तो ये कंपनी और भी बासर हो जाएगी। लेकिन जिस रफ्तार से ये कंपनियां तरक्की कर रही हैं उसने उन्हें पहले ही बहुत ताकतवर बना दिया है। अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा के मुआशी मुशीर जैसन फरमीन उन लोगों में शामिल हैं जो उन कंपनियों पर सख्त कवानीन और ज़वाबित नाफ्ज करने के मुतालिबे की भरपूर हमायत करते हैं। जैसन फरमीन ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना बहरान की वजह से उन कंपनियों पर दबाव कम हो जाएगा। अमरीकी बाजार हिस्स जैसन फरमीन कहते हैं, अगर सूरतहाल ऐसी ही रही तो फिर ये कंपनियां अपनी मजबूत पोजीशन को मजीद मजबूत व मुस्तहकम करने में लग जाएंगी। या मुमकिना तौर पर कोरोना बहरान की वजह से उन पर आयद कव्वाद व ज़वाबित के दबाव में जरा भी नरमी दी गई तो ये कंपनियां किसी मोड़ पर हमारे लिए माली परेशानी पैदा कर देंगी। रिवान हफ्ते अमेरिका और यूरोप में कुछ खौफनाक मुआशी आदाद व शुमार जारी किए गए हैं और उसके साथ ही अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बेहतरी नजर आई है। गुज़श्ता माह पिछले 30 सालों में सबसे बेहतर महीना रहा है। और ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के कारोबार से वाबस्ता उन कंपनियों की वजह से हुआ है। अमेज़न और नेटफ्लिक्स के हिस्से में 15 मार्च से अब तक 40% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सदर ट्रंप के एजेंडे में डाउ जोन्स इंडेक्स पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई थी। लेकिन उन टेक कंपनियों की तरक्की का मतलब ये होगा कि ट्रंप इंतजामिया उन पर किसी भी किस्म की कार्रवाई करने में अपनी दिलचस्पी को देगी।